सर मामला ये था कि हमारी गुड़िया को परेशान करता है, ये हमारी गुड़िया को परेशान करता रहा और यही कंप्लेंट हमने अपने थाने में दे दी, लेकिन इन सब चीज़ों का रिजल्ट कुछ नहीं निकल रहा था, तो हमने लास्ट में आके अपनी गुड़िया को हॉस्टल में डाल दिया। अब जब से गुड़िया हॉस्टल में गई है, इसकी माँ और ये मेहताब लड़का दोनों हमें मिलके धमकी देते रहते थे, कभी मेरे को, कभी भतीजे को, कभी लड़की पापा को, कभी मम्मी को, सबको देंगे, उसके चाचा को भी, कि हम तुम्हारे गोली मार देंगे, नहीं तो हमें लड़की बता दो कहाँ है, क्योंकि हमने किसी को भी नहीं बता रखा कि लड़की है कहाँ पे। बस सिर्फ ये इनकी रंजिश थी कि या तो इसको बता दो कहाँ है कहाँ नहीं। तो आपने शिकायत करी इसमें? पुलिस में शिकायत? पुलिस में हमारी FIR थी, FIR सब कुछ हो रखी है, पुलिस वालों ने एक ही जवाब था। अभी FIR में करीबन मेरे हिसाब से 20 से 25 दिन हो गए, उसके बावजूद भी हमारे पास धमकियाँ आती हैं माँ के नंबर से, कभी किसी के नंबर से, और उसने एक ही बात बोली थी कि घर में घुसड़ के हम गोली मार देंगे। उसने अपना काम पूरा कर दिया सर। ये बात हमने थाने में बताई थी कि सर हमारे पास ऐसे धमकी, माँ ऐसे बोल रही है और लड़का ये बोल रहा है कि बाप को बीच चौराहे पर मार देंगे, और उसने एक काम भी करके दिखा दिया। और इस वक्त हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जतिन, इस दिल्ली को दहला देने वाली वारदात के बाद क्या अभी तक कोई कार्रवाई हो पाई? वो सिरफिरे क्या गिरफ्तार हो पाए? आज बिल्कुल देखिए 10 टीमें बनाई गई है। नाबालिग लड़का और उसके जो 2 और साथी है उनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी जो विक्टिम फैमिली थी उन्होंने 3 बार पुलिस को FIR दर्ज कराई थी। जो नाबालिग लड़का है वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश भी किया गया था, बाल सुधार गृह भी भेजा गया, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आता है बाल सुधार गृह से तो एक बार फिर से विक्टिम फैमिली को धमकाने की कोशिश करता है। और कल का ये पूरा वाक्य बताया जा रहा है जब वो नाबालिग लड़का अपने 2 साथियों के साथ मिलकर घर के अंदर घुसता है। जिस लड़की के साथ वो छेड़खानी करता था उसकी माता को ऊपर फायरिंग करता है। उस समय घर में 2 महिलाएं मौजूद थी। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद वो मौके से फरार भी हो जाता है। हालांकि नाबालिग लड़के और उसके 2 साथियों का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है जिसमें वो भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हीं से पहुंचा, उसके बाद जो रेड का जो पूरा कार्यक्रम शुरू हुआ, उसके बाद यहां से जो पिस्तल और जो एक्सप्लोसिव जो सीजर किया गया था वो सब CBI अभी ले जा चुके हैं, और जो एक्सप्लोसिव मिला था, जो बॉम्ब मिले थे। अर्नव, यानी कुल मिलाकर आशंका ये है कि संदेश खाली में ये शाहजहां शेख और उसके गुर्गों के हथियार हो सकते हैं, लेकिन क्या ये वहां पर लोगों को धमकाने के लिए इनका इस्तेमाल करता था या इसके पीछे मकसद और भी था? देखिए, जो जाना जा रहा है कि ये सारे हथियार बाहर से आए थे, जो म्यांमार होके बांग्लादेश के जो वाटर रूट है वहां से ये संदेश खाली पे ये जो आर्म्स है वो एंटर किया गया था। और अगर देखा जाए तो जब भी यहाँ पे कोई हादसा हुआ ऐसा, जब भी गोलीबारी का कोई हादसा हो, उसके साथ ये जो आर्म्स है उसका कोई जोग है कि नहीं वो भी CBI जांच कर रही है। और यहाँ पे शाहजहां का जो आर्म्स लाइसेंस है वो भी यहाँ से सीजर किया गया है, और वो आर्म्स लाइसेंस के बेसिस पे कहां से शाहजहां ने आर्म्स लिया, कहां से लिया, और ये कितना बार रिन्यूअल हुआ, ये सब कुछ एग्जामिन किया जा रहा है CBI के तरफ से। और जो यहां का लोगों का कहना है कि ये आर्म्स जो लाया गया था वो ED को रोकने के लिए, ED को जब रोका गया था तभी लाया गया था। शाहजहां के जो क्लोज एसोसिएट है उनके पास भी ऐसे बहुत सारे आर्म्स है, यहां का लोगों का ऐसा ही मानना है। जी बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन ना जब आप वहां मौके पर पहुंचे और वहां की तस्वीरों को आपने देखा और किस तरह से वहां इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसका जायजा हमारे सहयोगी अर्नव ने लिया गया, आइए आपको दिखाते हैं। ये है अबू तालेब का घर जो आगरहटी ग्राम पंचायत इलाका में है, और इस घर में आने के बाद CBI के जो ऑफिशियल्स थे वो उन्होंने अबू तालेब के बारे में खोज किया, लेकिन अबू तालेब तब घर में नहीं थे। उनके बीबी से भी बातचीत किए वो लोग। उसके बाद जब सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ तब इस जो मकान का जो पिछला वाला घर है, इस घर से जो फायर आर्म्स और जो एम्यूनेशन है वो रिकवर किया गया। अभी भी उसका जो रबिश है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, और इस इस जो ये जो विंडो है, इस विंडो से अगर देखा जाए, मैं मेरे वीडियो जर्नलिस्ट अली हुसैन को एक बार इसको दिखाने के लिए बोलूंगा कि इस घर के जो फ्लोर है उस फ्लोर में दोनों मार्किंग किया गया है। वो जो 2 मार्किंग है उस जगह से ही जो फायर आर्म्स और एम्यूनेशन वो रिकवरी किया गया है। और जो कहा जा रहा है कि CBI के तरफ से ED के ऊपर जो अटैक हुआ उस अटैक के वजह थे ये आर्म्स, क्योंकि ED के ऊपर जब अटैक हुआ तब ये आर्म्स शाहजहां के घर
पे था और उसके बाद ईडी को रोक के ये आर्म्स को भेजा गया यहाँ पे। लेकिन एक क्वेश्चन और भी आ रहा है यहाँ पे कि संदेश खाली में पिछले 3 महीने से जो हालात है वहाँ पे एक जो वेस्ट बंगाल पुलिस के हायर ऑफिशियल्स है वो बार बार आ चुके हैं, बार बार भी बहुत सारी जगह है वो लोग जा चुके हैं, फिर भी ऐसा इनपुट उन लोगों को क्यों नहीं मिला? उनका जो वेस्ट बंगाल पुलिस का जो इंटेलिजेंस है कहाँ पे फेल किया कि इतना सारा आर्म्स जो यहाँ पे लाया गया, यहाँ पे स्टोर किया गया। फिर हमने कल देखा कि सीबीआई के 10 ऑफिशियल्स के जो टीम है वो टीम आया इधर, फिर रेड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, फिर एनएसजी को बुलाया गया और इस फ्लोर से जो एम्यूनेशन है और जो फायर आर्म से सब रिकवर किया गया और जो एक्सप्लोसिव था उसको भी रिकवर करने के बाद यही बगल में जो यहाँ पे जो वाटर बॉडी है वहां पे डिफ्यूज किया गया। और अभी भी जो सीबीआई की तरफ से कहना है कि शाहजहां शेख का जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सीजर हुआ है उसमें उनका जो आर्म्स लाइसेंस है वो आर्म्स लाइसेंस अच्छी तरीके से एग्जामिन किया जा रहा है, क्योंकि शाहजहां के ऊपर बहुत सारे जो फॉरेन आर्म्स है उसका जो तस्करी करने का भी आरोप है। तो ये आर्म्स का जो लाइसेंस है उसके उसको यूज करके ऐसा कुछ किया है क्या शाहजहां ने, वो भी अभी सीबीआई एग्जामिन कर रहा है। और चलिए अब बात करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से लगी फटकार की। दरअसल दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों में हो रही दुर्दशा, बच्चों को किताबों की उपलब्धता न होने के मसले को लेकर हाई कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को फटकार लगाई। देखिए रिपोर्ट। क्या दिल्ली के सीएम केजरीवाल को सत्ता की चाह है? क्या वो खड़ियाली आंसू बहा रहे हैं? क्या केजरीवाल ने व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने इन बिंदुओं पर दिल्ली के सीएम को फटकार लगाई। न सिर्फ फटकार लगाई बल्कि ये भी कहा कि हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हाईकोर्ट केजरीवाल पर भड़क गया, वो भी जानना जरूरी है। 26 अप्रैल को हाईकोर्ट में उस जनहित याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें आरोप लगाया गया कि दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच आपसी खींचतान चल रही है, जिसके कारण एमसीडी स्कूलों में पढ़ने वाले 2 लाख से अधिक बच्चों को किताबें नहीं मिल पाई। छात्र मजबूरी में टीन शेड में पढ़ाई करने को मजबूर है, जिस पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं और एमसीडी के तहत लगभग हर काम ठप पड़ा है। हमारी शक्तियों को कम आंकने की गलती नहीं की जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। केजरीवाल को साफ और सख्त लहजों में कहा, दिल्ली सरकार को इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि छात्र स्कूल नहीं जा रहे हैं या उनके पास किताबें नहीं हैं। आपकी दिलचस्पी सिर्फ सत्ता में है। कोर्ट ने कहा, ये सत्ता का अहंकार चरम पर है। गिरफ्तारी के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। केजरीवाल ने राष्ट्रीय हित के ऊपर निजी हित को रखा। इसका मतलब ये नहीं कि छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी से आम आदमी पार्टी घिर गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी तीखी टिप्पणी की और कहा, सौरभ ने छात्रों की दुर्दशा पर आंखें मूंद ली हैं और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। एमसीडी स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं। दिल्ली में हर काम ठप पड़ा है और हालात बहुत खराब है। आपने कहा कि मुख्यमंत्री की हिरासत में होने के बावजूद सरकार चलती रहेगी। आप हमें उस रास्ते पर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं जिस पर हम नहीं जाना चाहते थे। दिल्ली हाईकोर्ट की टिप्पणी पर आम आदमी पार्टी की तरफ से भी जवाब आया है। आपने दिल्ली के एमसीडी स्कूलों की दुर्दशा के लिए एलजी को जिम्मेदार ठहराया है। कहा, एलजी ने गैर कानूनी तरीके से मनोनीत पार्षदों की नियुक्ति की। गैर कानूनी तरीका अपनाने से एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी। स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनने के लिए एलजी जिम्मेदार है। स्टैंडिंग कमेटी न बनने की वजह से एमसीडी का काम रुका हुआ है। स्टैंडिंग कमेटी का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। फिलहाल पूरे मामले में कोर्ट ने दिल्ली सरकार को 2 दिनों में जरूरी कार्रवाई करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि सोमवार यानी 29 अप्रैल को मामले पर फैसला सुनाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए हम सीधे रुक कर रहे थे, हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अखिलेश, क्या यही
दिल्ली सरकार का शिक्षा मॉडल है जिसका ढोल पीट रहे थे। मतलब 1-2 नहीं बल्कि 2 लाख बच्चों को किताबें तक नहीं दी गई और सख्त टिप्पणी कोर्ट की तरफ से कि आपने सत्ता को सर्वोपरि रखा। देखिए, ये टिप्पणी जो